आज मैं आप लोगों को मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि है परसेंटेज। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा परसेंटेज का, लेकिन भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद परसेंटेज का आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को 4 टाइप्स बताऊंगा परसेंटेज का, जिसको कि अगर आप सीख लीजिएगा तो आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से रिलेटेड रहेगा वो छूटेगा नहीं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परसेंटेज के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए परसेंटेज, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पर का मतलब होता है प्रत्येक, पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट मतलब होता है 100, सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब होता है प्रत्येक। तो इसे हम लोग 1/100 भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये 100 के रेफरेंस में ये कितना है ये वही बताता है, ठीक है, परसेंटेज। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर 1 भी है तो वो भी कितना है, 100% है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 50% अगर बोले आपको 1 का करने का, तो ये हो जाएगा हाफ, जो कि हो जाएगा 1/2, ठीक है। वो मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पर मतलब होता है प्रत्येक और सेंट मतलब होता है 100, मतलब किसी का भी तुलना होगा तो किससे होगा, 100 से तुलना उसका होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना बताता हूँ कि अगर कहीं पे कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो उसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज साइन ये होता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है परसेंटेज में 10%, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 10%, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो 10% लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन दे दे, ठीक है, और ये परसेंट का साइन को अगर हम लोग हटा दे तो ये नीचे आके 100 बन जाता है, ठीक है। परसेंट का साइन जो यहाँ पे है वो हट जाता है, नीचे 100 आ जाता है। अब ये 0 से ये 0 कट जाता है तो बचेगा 1/10। तो यही हुआ उसका फ्रैक्शन फॉर्म। तो आप लोग देख लिए कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग किसी का भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 50% लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 50 हो जाएगा ऊपर और नीचे ये परसेंट का साइन हट के नीचे आ जाएगा, वो जो हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पे 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा। आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 75%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 100, ये परसेंट का साइन हट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 का टेबल से अगर आप लोग काटिएगा तो 3 बार में, यहाँ पे कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब आप लोग सीख गए होंगे आई होप कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका बड़ा रूप भी आपको मिलेगा, तो चलिए मैं उसे भी आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग को कहीं पे मिल जाता है ऐसा लिखा हुआ परसेंट में, अब आप लोग को इसे बदलना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप लोग कैसे बदलिएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, इसे मल्टीप्लाई करके आराम से ऊपर लिख लीजिएगा, नॉर्मल इसे बना लीजिएगा। जो अभी मिक्स फ्रैक्शन में इसे आप सिंपल फ्रैक्शन बना लीजिएगा, तो हो जाएगा 25/2, ठीक है। क्योंकि 12 2 या 24 और 1 25/2। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अभी भी क्या लगा हुआ है, परसेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि परसेंट का साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो वो नीचे आता है, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ तक आप लोग आराम से समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। अब आप लोग आराम से किसी का भी अगर परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में भी रहेगा, तो आप लोग उसे सिंपल फ्रैक्शन में बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक इससे भी हार्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा, जिसे कि आप लोग कंप्लीट देख के उसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि आएगा परसेंटेज वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि अभी आगे आने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग एक क्वेश्चन मिलता है जो है, मान लीजिए आप लोग को एक क्वेश्चन मिलता है जो कि है 106 2/3%,
ठीक है। 106 2/3%। तो अब आप इसे कैसे बनाइएगा, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इसे हम लोग तोड़ सकते हैं दो भागों में, ठीक है। 106 को हम लोग आराम से दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 2/3 हो जाएगा, 6 2/3%, ठीक है। अब 100 का हो जाएगा 1, और इसे अगर आप लोग फर्दर सोल्व कीजिएगा जो कि हो जाएगा 16 3 18, 6 3 18 और 2 20/3, ठीक है। अब परसेंट था तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा 1, यहाँ पे कटेगा 5 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे 1/15 लिख दूंगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 1 जा 15 और 1 16/15। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर इतना बड़ा भी रहेगा तो आप लोग आराम से इसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे अब लगता है कि आप लोग आराम से सीख गए हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका अपोजिट सिखा देता हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चलिए आगे, ठीक है। क्या है फ्रैक्शन, कहीं पे दिया हुआ है उसे हम लोग परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको मिल जाता है लिखा हुआ 1/10 मिल जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/10, ठीक है। तो इसे आप लोग परसेंटेज में कैसे बदलिएगा, तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, 1/10 लिखना है। और जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में आइएगा, जब भी आप लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में आइएगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा 100 ऊपर, 100 कहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ठीक है। और जब भी आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाइएगा, हमेशा 100 मल्टीप्लाई होगा नीचे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए 1/10 हो गया, और हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो 100 ऊपर रहेगा। अब यहाँ से 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 10 जा 100, तो आ गया कितना परसेंट, 10%। आप लोग को समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अब मैं आप लोग को एक इससे भी हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन दे के बताता हूँ, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3/4, कहीं पे लिखा हुआ है 3/4, तो अभी कुछ नहीं करना है आपको, 3 लिखना है और नीचे 4 लिखना है, इंटू 100 लिखना है। यहाँ पे ऊपर में 100 मल्टीप्लाई होगा, और 4 से कटेगा 25 का टेबल में, 25 4 जा 100, ठीक है। और 25 3 जा हो जाएगा आपका 75% आंसर। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोग को इस वीडियो में परसेंटेज वैल्यू का एक लिस्ट दूंगा जो कि प्रत्येक बच्चा को तो कम से कम जरूर याद तो करना ही चाहिए, ठीक है, जो कि मैं अभी आप लोग को इसमें दे दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को परसेंटेज का 4 टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि अगर आप लोग इसे जान गए तो आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा, क्योंकि ये 4 टाइप्स में ही सारे क्वेश्चन परसेंटेज के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसे। मान लीजिए पहला जो टाइप होता है उसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहेगा और आप लोग को इसे परसेंटेज में चेंज करना होगा, जो कि मैंने पहले अभी पढ़ा लिया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसका मैंने नाम रखा है एग्जाम टाइप, क्योंकि बहुत बार मान लीजिए कि आपका कहीं एग्जाम हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैम एक एग्जाम लेती है और उसमें अगर आपका आता है 10 नंबर में 5 नंबर, तो इसे परसेंटेज में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो मान लीजिए 10 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें आपकी आया 5, तो इसका परसेंटेज कितना है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसा कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसे हम लोग बनाते कैसे हैं वो देखिए। तो 10 आउट ऑफ 5 आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा किससे कहाँ होता है, ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 10 10 जा 100 और 10 5 जा 50%, ये है सही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मैंने नाम रखा है एग्जाम टाइप, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई टीचर आपका एग्जाम लेते हैं 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें कि आता है आपका मान लीजिए 73 पर नंबर, ठीक है। 100 में कितना आता है 73, तो आप लोग इसे कैसे बनाइएगा, तो लिखिएगा 73 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 73 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 73%, यही आपका आंसर है। तो आई होप आप लोग को टाइप 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक आ गया ना समझ में। अब चलिए चलते हैं आगे।
अब जो टाइप 2 है ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको घुमा फिरा के लिख दिया जाएगा और एक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाएगा और इसमें ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा और आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अगर आप ये टाइप को समझ गए तो आपका सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5% ऑफ 20, ठीक है। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं 5 और परसेंट, अगर साइन हटेगा ऊपर से तो कहाँ जाएगा, नीचे 100 लिखा आएगा नीचे, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 5 हो गया और नीचे हो गया 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। कि 20 का 5% कितना होता है, 20 का 5% कितना होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 का 5% कितना होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, चलिए निकालते हैं कि कितना होता है। तो हम लोग लिख लिए 5 और नीचे आ गया परसेंट के साइन हट के 100, ठीक है। और 20 का यहाँ पे 20। अब चलिए हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। 21 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। और ये 5 से ये 5 कट गया, आया आंसर 1, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। 20 का 5% 1 होता है। अब आप लोग को ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, कि इसका कितना 5% चाहे 10% कितना होता है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन डायरेक्टली ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को कहीं पे मिल जाएगा क्वेश्चन 250 का, ठीक है, 50% कितना होता है। ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, 50% ऑफ 250। तो अब आप लोग कुछ नहीं करना है, 50 लिखा आएगा यहाँ पे और ये परसेंट का साइन हट के नीचे आएगा 100। ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो उसमें आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि ऑफ हटता है और वहाँ पे लगता है मल्टीप्लाई। और 250 का 250, ठीक है। यहाँ चलिए 50 का टेबल से काटते हैं, 2 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ठीक है, 2 का टेबल से। अब हो जाएगा 25 5 जा 125। आई होप आप लोग को टाइप 1 टाइप 2 आराम से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। बस आप केवल मेरे वीडियो के 4 टाइप्स देख लीजिए, इस वीडियो के पूरा बस देखिएगा, आप लोग का परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बस आप लोग को लैंग्वेज समझना है और यही 4 टाइप से बनेगा, क्योंकि परसेंटेज यही 4 टाइप में पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब चलिए टाइप 3 में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप 3, ये भी एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा। एक्चुअली में चारों ही टाइप्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और चारों टाइप्स अच्छा सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये चारों टाइप सीख गए तो आप लोग को परसेंटेज और कभी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा आपसे गारंटी है। तो चलिए मैं बताता हूँ टाइप 3 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 80 इज 32%, 80 इज 32%, यानी कि जो 80 है ये शो कर रहा है 32% को, जो 80 है वो शो कर रहा है 32% को। अच्छा मैं इससे पहले आप लोगों को नॉर्मली एक क्वेश्चन में समझा लेता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा था, क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन को भी पहले समझा लेता हूँ, ठीक है। कि कोई संख्या है जो कि है 80, वो कितना को शो कर रहा है 32% को, तो मुझे खोजना है 100% और 1%, ठीक है। चलिए मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको लाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि 10 जो है ये शो करता है 10 इज 10%, 10 इज 10%, तो 100% कितना होगा, 10 इज 10%, देन 100% इज व्हाट। तो आप लोग जान गए होंगे कि 10 जो शो कर रहा है किसको, 10% को, तो हम लोग तो इधर 100% बनाना है, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से, तो इधर हो जाएगा 100। अब अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा 100। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि 100 इसका 100% है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन से आप लोग को समझाता हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ही डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। अब तो हम लोग जान गए कि 80 जो है वो कितना को शो कर रहा है, 32% को शो कर रहा है, ठीक है। 80 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100। 80 यहाँ पे होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे रहेगा 32, ठीक है। ऐसे कीजिएगा, उसके बाद आपको बस क्रॉस आउट करना और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका मैं हाफ करता हूँ 16 होता है, इसका हाफ करता हूँ 50 होता है,
इसका हाफ करता हूँ 8 होता है, इसका हाफ करता हूँ 25 होता है। 8 का टेबल में 80 आता है 10 बार में, और यहाँ पे 25 10 जा हो जाएगा 250। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि 100% इसका कितना होगा। सीख गए ना, 100% कितना है 250, जिसका कि 250 का 32% 80 होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को 1% भी इसका बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पे था कितना लिखा हुआ था 80 शो कर रहा था 32% को, यहाँ पे आप क्रॉस आउट काट के भी 1% निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन आप लोग ये वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा बताऊंगा। देखिए, जब भी आपसे एग्जाम में 10% पूछेगा चाहे 1% पूछेगा, एक्चुअली मैंने ट्यूशन में पूरा पढ़ा लिया है कि 1% और 10% कैसे निकालते हैं, चलिए लेकिन मैं आप लोग को भी इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको 10%, पहले हम आपको बताते हैं कि 10% कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कभी हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं और वहाँ पे मान लीजिए हम लोग को कोई कपड़ा पसंद आ गया जिसका प्राइस है 150 रुपीज़। कितना प्राइस है 150 रुपीज़, जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट देता है दुकानदार। तो आप लोग पूछते हैं सेलर से कि आप लोग छूट कितना का दे रहे हैं, तो अब इसे सीखने के बाद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब भी आपसे 10% पूछेगा तो बस याद रखिएगा 10 में कितना 0 1, तो ऊपर का नंबर के एक डिजिट को छोड़िएगा, 10 है तो एक डिजिट को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा ये नंबर को, और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। ठीक है, अब आप लोग का आंसर आ गया। 10% बराबर कितना होगा, 10% बराबर हो गया 15। कितना ईजी था, सीख गए ना 10% निकालना। अब मैं आप लोग को 1% भी सिखा देता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में मान लीजिए आप लोग को 1% निकालना है। ठीक है ना, 250 का 1%। तो याद रखिएगा 1% निकालने के लिए हम लोग पीछे से 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 1 2, और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। अब आपका आंसर आ गया 1% बराबर 2.50। आंसर डायरेक्ट, कितना ईजी है ना। अगर कहीं पे आपसे अब पूछ देगा 51% कितना होगा, 51% कितना होगा यही क्वेश्चन का, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसका 50% तो आराम से निकाल सकते हैं। 50% इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 125। ठीक है, और 1% इसमें और ऐड कर दीजिए। 1% हम लोग का हुआ था 2.50। ठीक है, आप लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट लगेगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब कि 127.50। कितना ईजी है। आई होप आप लोग को टाइप 3 भी समझ में आ गया होगा। आ गया ना आप लोग को टाइप 3 समझ में। अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 4 में। ठीक है, अब आप लोग इस वीडियो में सीख गए हैं कि 1% निकालना, 10% निकालना। अब 1% से ही 5%, 10% कुछ भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे, जो कि है टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 बहुत बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, टाइप 4 बहुत सारे बच्चों को इससे क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन मैं आज आप लोग को आराम से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलिए मैं सबसे पहले इसका कुछ बेसिक आपको सिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई पहले संख्या है 100। ठीक है, कोई संख्या है 100, उसका 20% बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ जाता है, 20%। तो आप लोग जानते होंगे 100 का 20% कितना होगा, 20। ठीक है, तो 20% ऐड हो जाता होगा, तो हो जाता होगा 100 से 20%, 20 जब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 120। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 100 का 20% इंक्रीज होता है इसमें, तो नंबर आ जाता है 120। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वापस इसमें कितना परसेंट माइनस करेंगे, 120 में कितना परसेंट माइनस करेंगे कि ये फिर से दोबारा 100 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कितना ईजी है, यहाँ पे 20% बढ़ा है तो 20% माइनस कर देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को डुबा देते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि ऊपर 20% इंक्रीज हुआ था तो 20% डिक्रीज भी कर देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिए कि 100 से हम लोग कहाँ चल गए, 120। ठीक है, हमको एक्चुअली में हम लोग पहले निकालते हैं कि 120 में कितना माइनस करके हमको वहाँ पे फिर आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना लेस करना है, 20 कम करना है। कितना कम करना है, 20। ठीक है, कितना कम करना है, 20। तो हम लोग लिखते हैं 20 पहले। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू अभी कितना है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा ज़रूर कि ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो इस केस में हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 120, जो कि रहेगा नीचे।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया ना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से आराम से। अब उसके बाद आप सोल्व कर ही सकते हैं आराम से। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 5 जा 50/3। समझ में आ गया कैसे मैंने सोल्व किया? तो इतना ही परसेंट उसमें कम होगा। इसे आप फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं आराम से। इसका आंसर आ जाएगा 16 2/3। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से करके। 50/3 है, ठीक है, ये भी परसेंट है। अब इसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड कर देंगे। नीचे हो जाएगा 3, 16 3 या 48 और 2% आंसर डायरेक्ट। आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये अगर आपको चारों आ गया तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में पूरा सब चीज़ समझ में आ गया होगा परसेंटेज के। अगर आप लोग को परसेंटेज का मैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसे क्वेश्चन ला के आप लोग को पूरा समझाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।